Hello, my name is Shubham Rohela, professional मैकेनिकल इंजीनियर along with a proud digital networker. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है, कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डेफिनेटली बूम करा सकता है. सो गाइस, ज्यादा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. गाइस देखो, हाउ टू अवॉइड नेगेटिविटी इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. सो गाइस देखो, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं, या फिर अगर आप अभी स्टेप लेने वाले हो अपना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आना भी बहुत आसान है और यहां से निकलना भी बहुत आसान है. जिसमें आना भी बहुत आसान है और निकल जाना भी बहुत आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आते स्टार्टिंग के अपने इनिशियल टाइम पे. इस स्टार्टिंग में मुझे भी ना रिजल्ट्स नहीं आते थे, ठीक है. सो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था, सो दैट आप रिलेट कर पाओ. जिस कंपनी में मैं भी हूँ उसमें एटलीस्ट 1 महीना ही हुआ था मुझे, और कुछ रिलेटिव्स कुछ दूसरी कंपनीज में थे. वो कहते थे शुभम तू इस कंपनी में. मैंने कहा हाँ जी इस कंपनी में हूँ. यार मुझे ना तेरी कंपनी का प्लान समझना है. मैं कहा ठीक है आ जाओ. तो तेरे पास टाइम है? उस टाइम मैं जॉब करता था, तो मैं कहता था यार मैं 9 बजे आऊँगा घर पे, तब मिल लेना, तब मैं बात कर लूँगा आपसे. वो आ गए. अब भैया वो आए 2 लड़कियों को लेके, खुद लेके आके बैठे. हाय शुभम कैसा है, ये वो मेरे रिलेशन में ही थे. वो हाय शुभम कैसा है, ये सब वो सब उन्होंने सारी चीज़ मुझे बताई और आके बैठ गए. और उन्होंने एक छोटी सी डायरी निकाल के रखी मेरे आगे अपनी कंपनी की. तो मैंने कंपनी का नाम पढ़ा, मैं समझ गया. मैंने कहा अच्छा. लेकिन वो थे दूसरी कंपनी में. मैंने सोचा था ये तो मेरे से पूछना है. भाई साहब उन्होंने तो क्या करा, उन्होंने तो बड़ी सी अपनी किताब निकाली, बहुत बड़ी सी, और पन्ने पलटते चले गए. इसमें इस आदमी ने ऑडी ले ली, इस आदमी ने मर्सिडीज ले ली, इस आदमी ने ये ले ली, इस आदमी ने वो ले ली, इस आदमी ने ये कर दिया, इस आदमी ने ये कर दिया, है जा. और वो मैंने जब बाहर देखा, खुद वो आया बाइक से. मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं, अच्छी बात है. जब वो सारी चीज़ बता रहा था तो मैं ना एक कान से सुन रहा था, दूसरे कान से निकाल रहा था, क्योंकि मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल भी. लेकिन वो जबरदस्ती बताया जा रहा है. मैंने कहा कोई बात नहीं, चल रिलेशन का बंदा है, सुन लेता हूँ एक बार, है ना. लेकिन उसने क्या बताया लिटरली मुझे समझ में नहीं आया. फिर बाद में वो ना आर्ग्यूमेंट पे उतर गया कि ये कंपनी ऐसी है, आपकी कंपनी तो ऐसी है जी, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, फलाना है डिगना है. तो ये सब चीज़ें करने लगा. लेकिन मेरे मेंटोर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझा रखी थी कि शुभम अगर इस बिजनेस में हमेशा खुश रहना है तो अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स. तो वो मेरे से आर्ग्यू करने लगा, आपका फिश ऑयल ऐसा है, आपका ये है, आपका वो है. मतलब वो ऐसे करने लगा जैसे मैं ही बना रहा हूँ अपनी कंपनी का फिश ऑयल. मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी, मैं अपनी नज़रों में अपनी कंपनी को अच्छा मानता हूँ, आप अपनी नज़रों में अपनी कंपनी को अच्छा मानता हूँ. देखो ना, तो मैंने उसको एक चीज़ बहुत बहुत प्यार से बोली कि देखो भाई साहब, ना तो मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, ना आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो. इस बात को जान लो. मैं भी आपको प्रोस्पेक्टिंग थोड़ी करूंगा. अब आपने ये चीज़ मेरे सामने बोल दी, मैं अपना फॉरएवर का प्लान आपको थोड़ी दिखाऊंगा. नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा. क्यों? क्योंकि मेरे मेंटोर ने ये समझा रखा है हमेशा कि शुभम, ये चीज जो आर्ग्यूमेंट वाली चीज होती है, इससे जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे बिजनेस में. वरना उलझते चले जाओगे. क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट, ये कंपनी का बिजनेस प्लान, फलाना डिगना, ये जो लड़ाइयाँ होती है ना जो आजकल के लोग कर रहे हैं लिटरली, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला. देखो बंदा सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा. अगर मैं उस टाइम, जैसे वो मेरे को बोल रहा था कि आपका फिश ऑयल खराब है, फलाना डिगना, अगर मैं वहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देता ना, है ना, तो मैं उसकी पुंगी बजा देता. मुझे पता है मैं बजा देता उसकी. लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला उसको. क्यों? क्योंकि मैंने कोई बात नहीं यार, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा बेकार, और कोई मतलब नहीं है. मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ इसके ऊपर, ठीक है. तो वो बोलता क्या मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल से प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं जी भाई साहब, ये है फलाना. तो मैं उनकी साइड ही रहा कि हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल. तो उसको ऐसा लगना कि मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ. तो वो बोलने लगा लाओ जी मैं आपकी ज्वाइनिंग करा देता हूँ. मैं कहा, कौन सी ज्वाइनिंग भाई साहब? कहता कि हाँ मैं आपको प्लान समझ में आ गया. एक तो मुझे उस टाइम बड़ी हंसी आई. मैंने कहा यार कैसे नेटवर्कर हो आप, सोच के देखो आप, मतलब जबरदस्ती कर रहे हो काम. एक नेटवर्कर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है, पहले बताऊंगा. एक रिच नेटवर्कर, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट कभी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा. सारा जो रिजल्ट है ना, सारा सॉल्यूशन है, सारा डिसीजन वो आपके ऊपर छोड़ जाएगा. वो सिर्फ अपने फाइन वर्ड्स बोल के वहां से निकल लेगा. लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो. मैंने कहा भाई मुझे करना ही नहीं है यार, तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है. मेरी सारी चीजें होती रही तो आर्ग्यूमेंट मैंने करा ही नहीं, ठीक है. 4 दिन बाद वो बंदा वापस मेरे पास आया कि यार यू आर द फर्स्ट वन, तुम एक ऐसे बंदे मुझे मिले हो जिसने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया. वरना जिसके साथ भी मैं करता हूँ ना, मैं आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ, है ना, आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ. और उसने बोला कि दैट मीन्स आप एक बहुत अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हो, मुझे आपकी टीम के साथ काम करना है. सो देखो यहाँ पे फाइन वर्ड्स का काम आया ना.
अगर मैं उस टाइम लड़ लेता उससे, है ना, उस टाइम उससे आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देता कि ये है वो है ये है वो है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती, हमारा रिलेशन खराब हो जाता, है ना। और आज वो मेरे डाउन में मेरे साथ काम कर रहा है। डिफरेंस डिफरेंस मैंने उसको ये तक बोल दिया, भाई साहब आप मेरे प्रोस्पेक्ट नहीं हो, मैं आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन उसको क्या लगा, जिस तरह से मैं बातें कर रहा था उसके साथ, वो उस चीज का फैन बन गया। वो ये सोच रहा है कि ये बंदा बड़ी जेन्युइन टीम के साथ काम कर रहा है यार, मतलब इसकी टीम में जेन्युइन बंदे हैं, तो इसके साथ ही मुझे काम करना चाहिए। सो गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट इंडल्ज इन सच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मैं बता रहा हूँ, इन आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल दूर हो जाओ। जिस भी आप कंपनी में हो, कोई भी आपको बोल रहा है ना ये कंपनी तो बेकार है, हाँ जी भाई साहब बेकार है, भाई साहब बेकार है, बिल्कुल बेकार है, हम भी बेकार है, और जिस कंपनी में हम हैं वो भी बेकार है। सोचो, एक काम से सुनो, दूसरा निकलो, साइड निकल लो यार। किसके पास इतना टाइम रखा है, आप सोच के देखो। आप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो, किसके पास टाइम रखा है आर्ग्यूमेंट करने का? मुझे खुद बताओ, क्या आप चाहते हो किसी से आर्ग्यूमेंट करना? नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। और जैसे अगर आप किसी एक कंपनी में हो और आपको पता है सामने वाला किसी दूसरी कंपनी में है, मैं कह रहा हूं ऐसी टॉक्स लेके ही मत आओ, ऐसी टॉक्स बिल्कुल लेके ही मत आओ कि आपका बिजनेस ऐसा है, फलाना है, दिखना नहीं। रिलेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बात पे अटल रहेगा, आप अपनी बात पे अटल रहोगे। सो लड़ाई नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, इन आर्ग्यूमेंट से दूर रहो। अपना प्लान बना के अपने फोकस रखो कि भाई मैं अपनी जिस कंपनी में भी हूं उसके साथ काम करूंगा। टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैं बता रहा हूं, आपका मेंटोर कैसा है, किस तरह की सलाह दे रहा है वो आपको, किस तरह की शिक्षा आपको वो दे रहा है, किस तरह की एजुकेशन, किस तरह की नॉलेज वो आपको दे रहा है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वो। ठीक है, सो मेरे मेंटोर ने हमेशा मेरे को ये सिखाया कि आर्ग्यूमेंट से दूर रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अगर आप फॉरएवर में हो, आप इसके साथ ही एंजॉय करो बस। मत सोचो कि फॉरएवर महंगा है, फलाना है, दिखना है, मत सोचो, क्योंकि आप इन चीजों में अगर पड़ जाओगे ना तो आप अपना फोकस हटा दोगे, फिर आप इनकम जनरेशन एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दोगे और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को डुबा लोगे। सो गाइज, आप भी ऐसे करके देखो, सच्ची बता रहा हूं बहुत मजा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने में। इन आर्ग्यूमेंट से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो। इतना जबरदस्त बिजनेस है ना, मजा आता है यार, मजा, बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, या फिर मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, आपको आर्ग्यूमेंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एंड एट द लास्ट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।